हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे कि हम जानते हैं ज़ीनर फॉरवर्ड बायसिंग में बिल्कुल सेम बिहेव करता है जैसे कि हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ज़ीनर जो है वो रिवर्स बायसिंग में ही है। और अगर हमको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करना है ज़ीनर को, तो हमें उसे रिवर्स बायसिंग में ही यूज़ करना होगा, यानी कि कैथोड को मोर पॉजिटिव बनाना होगा कंपेयर टू एनोड। इसका क्या मतलब हुआ कि एन वाली एंड को आपको कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से एंड पी वाली एंड को आपको कनेक्ट करना होगा निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो हमारा ज़ीनर आ जाए कनेक्ट हो जाएगा आपका किसमें, रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग क्या था आपका, इनिशियली कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है ना। तो अगर मैं रिवर्स वोल्टेज वीआर की बात करूं, जब तक रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू कम रहती है तो क्या होता है, किसी तरह की कोई रिवर्स करंट आई आर आपकी सर्किट में फ्लो नहीं होती है ज़ीनर के अक्रॉस, यानी कि आपका ज़ीनर जो है वो रहता है ऑफ कंडीशन में, ओपन स्विच की तरह काम करता है। किसी तरह की कोई कंडक्शन वहां पे नहीं मिल रही होती है। कब, जब रिवर्स वोल्टेज आपका लो रहता है। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करना चालू करते हैं। जैसे ही हमारा रिवर्स वोल्टेज ज़ीनर वोल्टेज पे पहुंचेगा, VZ पे पहुंचेगा, VZ क्या है, ज़ीनर वोल्टेज। तो जैसे ही हमारा रिवर्स वोल्टेज VZ के बराबर होगा, हमारे ज़ीनर के अक्रॉस कंडक्शन होने लग जाएगी, रिवर्स करंट आपकी फ्लो होने लग जाएगी, और उस रिवर्स करंट को हम क्या बोलेंगे, ज़ीनर करंट IZ, क्योंकि वो कब मिल रही है आपको, जब आपका VR पहुंच गया है ज़ीनर वोल्टेज VZ पे। तो जैसे ही रिवर्स वोल्टेज VZ ज़ीनर वोल्टेज के बराबर होगा, ज़ीनर आपका कंडक्ट करने लग जाएगा और ऑन कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंडक्शन रीजन। कब, जब आपका वोल्टेज VZ पे पहुंच गया है ना। तो जैसे VR VZ के बराबर हो गया, ज़ीनर आपका हेविली कंडक्ट करने लग जाएगा, IZ आपकी सर्किट में फ्लो होने लग जाएगी, और IZ कैसी होगी, शार्पली इंक्रीज करने लग जाएगी। तो क्या होगा आपका कि VZ पे आपको करंट IZ तो मिल रही है जो कि आपकी शार्पली इंक्रीज कर रही है, लेकिन अब क्या होगा, आपका करंट तो इंक्रीज होने लग जाएगी लेकिन वोल्टेज जो होगा उस टाइम पे आपका VZ कांस्टेंट हो जाएगा। अब चाहे कितनी भी आपकी करंट इंक्रीज हो जाए, ज़ीनर वोल्टेज आपका मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलता रहेगा, है ना। अब वोल्टेज जो है वो आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ज़ीनर को वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम कराना है या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कराना है, तो हमारा यही रीजन काम में आने वाला है, जहां पे हमें मिलने वाली है कांस्टेंट वोल्टेज VZ, है ना। करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, ज़ीनर करंट, लेकिन VZ आपका मेंटेन रहेगा एक पर्टिकुलर लेवल पे। अब क्या होता है कि अलग अलग ज़ीनर वोल्टेज का, ज़ीनर डायोड का अलग अलग ज़ीनर वोल्टेज जो होता है वो मेंशन रहता है डेटा शीट में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपका ज़ीनर डायोड है जिसका मेंशन है कि VZ जो है वो 3 वोल्ट है। इसका क्या मतलब होगा कि जब VR आपका 3 वोल्ट पे पहुंचेगा, तब जाके आपकी ज़ीनर के अक्रॉस कंडक्शन होने लग जाएगी, उससे पहले किसी तरह की कोई कंडक्शन नहीं होगी। तो ज़ीनर वोल्टेज मेंशन होता है डेटा शीट में, वैसे ही आपका मेंशन होता है पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी, है ना। ज़ीनर की पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होती है कि ये जो करंट IZ आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, उसके बाद भी ज़ीनर जो है आपका कंडक्शन रीजन में रहता है, सेफ कंडक्शन रीजन में रहता है। क्यों, क्योंकि ये इसकी पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। तो ये भी मेंशन रहती है डेटा शीट पे, एंड ज़ीनर वोल्टेज VZ भी मेंशन रहता है डेटा शीट पे। तो अगर मुझे कहीं पे कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत है, मान लीजिए ज़रूरत है मुझे 3 वोल्ट सप्लाई की, तो मैं ऐसा ज़ीनर वोल्टेज लूंगी एज ए वोल्टेज रेगुलेटर जिसका VZ जो होगा वो क्या होगा, 3 वोल्ट होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ज़ीनर हमारा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करे, तो उसके लिए हमको 3 कंडीशंस फुलफिल करानी होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि ज़ीनर शुड बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। अगर हमें एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कराना है ज़ीनर को, तो उसको हमें सर्किट में रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कराना होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीनर वोल्टेज VZ।
जब तक हमारे सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो VZ के बराबर नहीं होगा या उससे ज़्यादा नहीं होगा, जब तक हमारा जीनर जो है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क नहीं करेगा। तो ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है क्या, कि सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज जो है जीनर वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जीनर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड, है ना। सर्किट में हमें जीनर डायोड को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, किसके, लोड के। तो लोड क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास एक LED है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसके अक्रॉस अगर मुझे कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, है ना, जीनर डायोड की हेल्प से, अगर मुझे कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए जीनर डायोड की हेल्प से, तो मुझे क्या करना होगा, जीनर को इस लोड के पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे केस 1। मान लीजिए हमारे पास लोड की तरह हम यूज़ कर रहे हैं एक LED को, जिसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 3 वोल्ट की है। हमारे पास पावर सप्लाई है जो कि रेंज कर रहा है कितना, 1 to 5 वोल्ट की सप्लाई हमको देगा, है ना। अगर हमको LED को क्या करना है, ग्लो कराना है, ऑन कंडीशन में लाना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। तो हमने क्या किया, LED को पावर सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। अब क्या होगा, जब तक ये पावर सप्लाई 3 वोल्ट से कम सप्लाई करेगा LED को, जब तक तो LED हमारी क्या होगी, ऑन कंडीशन में रहेगी एंड ग्लो करेगी। ठीक है, कब, जबकि पावर सप्लाई आपको वोल्टेज देगा कितना, बिलो 3 वोल्ट, बिलो 3 वोल्ट या अप टू 3 वोल्ट। जब तक तो हमारी से LED जो रहेगी, लोड जो रहेगा वो सेफ रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा और LED हमारी जो होगी वो ग्लो करेगी। ठीक है, लेकिन जब पावर सप्लाई आपको वोल्टेज देने लग जाएगा कितना, अबव 3 वोल्ट, अबव 3 वोल्ट, तो LED जो है इस पावर सप्लाई की इस वोल्टेज को टॉलरेट नहीं कर पाएगी एंड क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 3 वोल्ट की है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर मैं लोड को, LED को डायरेक्ट कनेक्ट करती हूँ पावर सप्लाई से, तो उसका डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों, क्योंकि पावर सप्लाई की वोल्टेज जो है वो रेंज कर रही है 1 to 5 वोल्ट, है ना। तो ये एक सेफ कनेक्शन नहीं है कि मैं अपने लोड को, LED को डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दूं, ये एक सेफ कनेक्शन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कहीं ना कहीं अब जीनर डायोड को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा सर्किट में एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि क्या करेगा, वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, स्टेबलाइज करेगा, कांस्टेंट कर देगा 3 वोल्ट पे, ताकि हमारी LED जो है वो डैमेज ना होए। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे जीनर डायोड को इंट्रोड्यूस किया है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कराने के लिए, है ना। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, कि जीनर आपका कनेक्ट होना चाहिए रिवर्स बायस में। तो मैंने यहाँ पे जीनर को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है। कैसे पता चलेगा कि जीनर आपका रिवर्स बायस में, मुझे पता है कि जब ये रिवर्स बायस में होगा, जब कैथोड जो होगा वो मोर पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। तो मैंने क्या किया है, ये जो बार वाला कनेक्शन है जो कि कैथोड होता है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है सप्लाई की, और जो एनोड है उसको सप्लाई की निगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, है ना, जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा आपका जीनर वोल्टेज, यानी कि आपका VZ, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको ऐसा जीनर डायोड लेके आना है जिसका VZ जो है वो 3 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका LED जो है वो कितना मैक्सिमम कंडक्ट कर रहा है, 3 वोल्ट, उसके बाद इसके डैमेज होने के चांसेस हैं। तो मुझे जीनर वोल्टेज कैसा लेके आना है, जिसका VZ 3 वोल्ट मेंशन हो डेटा शीट पे। नेक्स्ट हमारी क्या कंडीशन है कि इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड। तो मुझे इस जीनर को, जो कि रिवर्स बायस में है, इसको मुझे लोड के पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो मैंने उसको लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब क्या होगा, जब तक आपके पावर सप्लाई के अक्रॉस जो वोल्टेज दे रहा है पावर सप्लाई, वो 3 वोल्ट से कम होगा,
जब तक ये जीनर आपका कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग जब तक आपका जीनर वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज जो था VZ पे नहीं पहुंच जाता था, जब तक आपका जीनर कंडक्ट नहीं करता था। और हमने क्या लिया यहाँ पे VZ, हमने लिया है ऐसा जीनर डायोड जिसका VZ क्या है 3 वोल्ट है। तो जब तक आपका VZ 3 वोल्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि पावर सप्लाई जब तक 3 वोल्ट नहीं दे देगा, जब तक आपका जीनर कंडक्ट नहीं करेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। ऑफ कंडीशन में रहेगा यानी कि कैसे बिहेव करेगा? बिहेव करेगा एज ए ओपन स्विच, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, यानी किसी तरह की कंडक्शन यहाँ पे नहीं होगी, है ना। अगर ये ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ तो कोई करंट फ्री फ्लो हो रही है, तो सारी की सारी सप्लाई आपकी कहाँ जाएगी? इस एलईडी में जाएगी, और एलईडी आपका कंडक्ट करेगा, बड़ी आसानी से ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपकी सप्लाई कितनी मिल रही है उसको? लेस देन 3 वोल्ट। तो वो कंडक्ट कर रहा है, ग्लो कर रहा है एंड सेफली कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो 3 वोल्ट से यहाँ पे रेंज अभी कम मिल रही है। नेक्स्ट क्या होगा? जैसे पावर सप्लाई के अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट पे पहुंचेगा या उससे मैक्सिमम होगा, यानी कि हमारी जीनर वोल्टेज क्या VZ के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा? जीनर आपका सीन में आ जाएगा, जीनर अब कंडक्ट करने लग जाएगा। जीनर कंडक्ट करने लग जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको मिलने लग जाएगी क्या? शॉर्ट सर्किट। ये ऐसे बिहेव करने लग जाएगा, कैसे? क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। तो जब तक 3 वोल्ट है जब तक तो ठीक है कि आपका जीनर कंडक्ट कर रहा है, और आपको पता है कि जैसे ही जीनर के अक्रॉस वोल्टेज VZ पे पहुंचता है तो करंट IZ आपकी फ्लो होने लग जाती है सर्किट में, और वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है VZ पे ही, यानी कि यहाँ पे आपका जीनर वोल्टेज जो है एक कांस्टेंट VZ वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाता है। इस टाइम पे आपका जीनर एक कांस्टेंट 3 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगा। यहाँ पे आपको 3 वोल्ट मिलने लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पैरेलल में कनेक्टेड है एलईडी के, तो अगर यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है तो एलईडी पे भी आपको 3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और एलईडी आपकी ग्लो करेगी। अब इसका मतलब समझ में आया आपको कि मैंने जीनर को पैरेलल में क्यों लगाया था लोड के? ताकि सेम वोल्टेज अपीयर हो सके लोड के भी। तो जितना जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा इतना ही आपका एलईडी यानी कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज भी अपीयर होगा। तो अगर जीनर के अक्रॉस 3 वोल्ट अपीयर हो रहा है, कांस्टेंट 3 वोल्ट वोल्टेज अपीयर हो रहा है, तो क्या होगा? आपके एलईडी के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज अपीयर होगा, और एलईडी आपकी बड़े ही आराम से ग्लो करेगी और सेफली ग्लो करेगी। तो हमने देखा कि जीनर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग गया है ना। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगा, इसका मतलब क्या है कि अब इसके अक्रॉस जो है किसी तरह का वोल्टेज चेंज नहीं होगा, 3 वोल्ट पे ही ये मेंटेन्ड रहेगा। लेकिन यहाँ इस पाथ में, शॉर्ट सर्किट वाले पाथ में जो है हैवी करंट फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ पे हैवी करंट आपकी फ्लो होने वाली है। अब ये जो करंट है इसके रास्ते में, इसके पाथ में ये पावर सप्लाई भी आ रही है, तो जीनर तो इस हैवी करंट को टॉलरेट कर लेगा, लेकिन ये पावर सप्लाई इस हैवी करंट को टॉलरेट नहीं कर पाएगी और डैमेज हो जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? कहीं ना कहीं इस हैवी करंट को कंट्रोल करना होगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप करवाना होगा इस शॉर्ट सर्किट वाले पाथ के अक्रॉस। और ये वोल्टेज ड्रॉप के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इस वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सीरीज रेजिस्टेंस RS। स्टेप 3 में हमने क्या किया है? हमने रेजिस्टेंस RS कनेक्ट कर दिया है इस सर्किट के सीरीज में, और मान लीजिए करंट I आपकी जो है वो फ्लो होने लग जा रही है सर्किट के अक्रॉस। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि जो आपकी पावर सप्लाई है V, है ना, V वोल्ट की पावर सप्लाई जो आपने यहाँ पे लगा रखी है 1 to 5 वोल्ट की, मान लीजिए वो सप्लाई कर रही है लेस देन 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट क्या है आपका? VZ है, यानी कि जीनर वोल्टेज है। तो अगर VZ से कम सप्लाई कर रही है पावर सप्लाई वोल्टेज, तो क्या होगा? आपका जीनर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा यानी जीनर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और सारी की सारी करंट कहाँ जाएगी? आपकी इस एलईडी वाली पाथ पे जाएगी, और एलईडी जो है वो आपकी ग्लो करेगी।
ठीक है। मान लीजिए आपकी पावर सप्लाई के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो उसने 3 वोल्ट सप्लाई दिया है ना। तो अगर 3 वोल्ट सप्लाई दिया इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जीनर वोल्टेज मिल गया है। तो जीनर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह जीनर बिहेव करने लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इस पाथ पे अब आपको करंट आई मिलने लग जाएगी और एक कांस्टेंट वोल्टेज वीजेड यानी कि 3 वोल्ट मेंटेन रहेगा आपका जीनर के अक्रॉस, और एलईडी आपकी फिर भी ग्लो करेगी क्योंकि उसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि पावर सप्लाई जो है आपकी दे रही है 3 वोल्ट से ज़्यादा, मान लीजिए दे रही है 4 वोल्ट, तो क्या होगा, जीनर के अक्रॉस अभी भी आपको 3 वोल्ट ही मेंटेन्ड मिलेगा क्योंकि जीनर एक्ट कर रहा है एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर। तो अभी भी इसके अक्रॉस 3 वोल्ट ही मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा 1 वोल्ट है वो कहाँ चले जाएगा, वो हो जाएगा आपका इस सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। तो आर एस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका, आई इंटू आर एस। तो ये हो जाएगा आपके 1 वोल्ट के बराबर अगर पावर सप्लाई आपको 4 वोल्ट दे रहा है। तो मान लीजिए पावर सप्लाई आपको दे रहा है 5 वोल्ट, तो जीनर के अक्रॉस तो अभी भी आपका 3 वोल्ट ही मेंटेन रहेगा। एक्स्ट्रा 2 वोल्ट कहाँ चले जाएगा, एक्स्ट्रा 2 वोल्ट आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस क्या, रेजिस्टेंस आर एस आई इंटू आर एस। ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस आर एस है आपका सीरीज रेजिस्टेंस, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है करंट लिमिटिंग रेजिस्टर की तरह, वो बिहेव कर रहा है करंट लिमिटिंग रेजिस्टर की तरह। और जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस दिस आर एस, यानी कि आई इंटू आर एस आपका अपीयर होगा अक्रॉस आर एस। तो इस तरह से हमें हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा जीनर के अक्रॉस, और ये एक्ट करेगा एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर या एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, या ये एक्ट करेगा एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर।